हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमारी इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन ये चैप्टर शुरू किया है क्लास 9th का फिजिक्स का, और इसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन का 2 पार्ट कर लिया है, और आज हमारा रेस्ट एंड मोशन बोले, मोशन में नहीं कर सकते हैं, जो मोशन है उसी का 3rd पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन पार्ट 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी, और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो इसी नोट के साथ चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 9th रेस्ट एंड मोशन पार्ट 3। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो सबसे पहले तो जाके प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्पीड वहाँ तक कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग एक नया जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में सारा कुछ बता दिया है, जो भी जिन्होंने भी नहीं देखा जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब आइए वेलोसिटी पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये वेलोसिटी क्या है। देखिए, अच्छा एक चीज़ और कि मैं जो भी ये लिखवा रहा हूँ इसका आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, ये नोट्स बना हुआ रहेगा तो बहुत फ़ायदा आएगा एग्जाम के समय में, रिविजन के समय में बहुत फ़ायदा करेगा। तो जो भी है उसको नोट्स बनाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कहता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड की है वो जानते होंगे कि जब हमने स्पीड का डेफिनेशन पढ़ा था तो स्पीड में था डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम को हम लोग स्पीड कहते थे। लेकिन वेलोसिटी में यही फर्क है कि अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अच्छा यूनिट इसका वेलोसिटी का वही होता है जो स्पीड का होता है। मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसका एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से। किससे? वी से। कोई दिक्कत? अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, आप उससे जाके देख सकते हैं। अब वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब पूछेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गया? क्योंकि आप देखिए कि वेलोसिटी में कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट जुड़ा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। हमने कहा था ना कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर हमारा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या वेलोसिटी जीरो हो सकता है? बिल्कुल जीरो हो सकता है। वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, तो फिर वही बात है कि आप प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिए, उसमें सारा कुछ बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम गए कुछ दूर, फिर वहाँ से वापस यहीं पे आ गए, तो इस केस में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जहाँ से चले वहीं पे अगर पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था हमारा वेलोसिटी के बारे में। 2-4 इन्फॉर्मेशन और हम लोग जान लेते हैं वेलोसिटी के बारे में, 2-4 और देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है, कहाँ रहता है, कैसे है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको तो नोट करिए, और 5-7 सेकंड में ये हट जाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इरेज होकर नया ये आ जाएगा। ठीक है, और इस बीच में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट क्लियर है आपका। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है। अच्छा, नोट जब भी करना है, जब मैं हटता हूं तो पॉज करके वीडियो को फिर नोट करिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, इसको इरेज कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए वेलोसिटी में हम लोग को 2 तरह का वेलोसिटी पढ़ना है।
एक पढ़ना है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग इनिशियल स्पीड भी कर सकते हैं, फाइनल स्पीड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पढ़ना है हमें एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड। देखिए नाम से ही पता चला इनिशियल, इनिशियल मतलब जहाँ से शुरुआत हो, जहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से प्रारंभ हो। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द वेलोसिटी फ्रॉम विच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, यानी कि जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल स्पीड। जैसे कि मान लीजिए एक बाइक था हमारे पास, वो अपना 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और स्पीड बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। तो चेंज होने के बाद 20 पहुंचा ना, पहले तो 10 था, तो जो 10 होगा वो आपका इनिशियल स्पीड कहलाएगा या इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। या जहाँ से स्टार्ट लेगा वो चलना, वो उसका इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहे कि एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ रेस्ट, अगर ये रेस्ट वर्ड का यूज़ करना है तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि उसका इनिशियल स्पीड हमेशा 0 लेना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू हो, मतलब पूरी तरह से रेस्ट में था और फिर स्टार्ट लिया, तो वहाँ पे इनिशियल स्पीड हमको 0 लेना है या इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है तब, अगर ये रेस्ट वर्ड मेंशन होगा तभी, अपने मन से ई मत। बहुत विद्यार्थी अभी समझ रहा होगा कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट तो पहले रेस्ट से ही स्टार्ट लेगा ना चलना, कोई चलते हुए तो नहीं आ रहा है। बात सही है, चलते हुए नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो 0 तब लेना है जब आप ये रेस्ट वर्ड आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, ठीक है। अगर ऐसा बोल देगा कि एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ रेस्ट, तो वहाँ पे क्या लेना है, यू का वैल्यू आपको 0 ले लेना है, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये हम लोग हालांकि आगे पढ़ेंगे फिर भी चर्चा कर देते हैं। ये मार्कर है, इस मार्कर को देखिए अगर यहाँ से गिराते हैं तो अब बताइए गिरने से पहले ये तो रेस्ट में था ना, ये तो रेस्ट में था, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल स्पीड होता है वो क्या होता है, 0। यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होता है, 0, क्योंकि ये रेस्ट से चलना शुरू किया। बात क्लियर है। तो ये था हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग चलते हैं फाइनल वेलोसिटी पे। पहले इसको आप लोग नोट कर लिए और ये हट जाएगा थोड़ा देर में, 5-10 सेकंड में नोट करना है आप लोगों को, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग चलेंगे फाइनल वेलोसिटी पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आइए अपना फाइनल वेलोसिटी। देखिए कोई फर्क नहीं है, दोनों का डेफिनेशन में सेम है, वहाँ इनिशियल की जगह फाइनल कर देना है। अब देखिए फाइनल में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइनली जाके रेस्ट में चला गया, यानी कि अल्टीमेटली वो रुक गया, जाके फाइनली वो जाके रुक गया, तो वो हमारा, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बोलते किसको है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट को भी बॉडी जो उसका फाइनल वेलोसिटी था, जो लास्ट वेलोसिटी था, उसी को हम लोग उसका फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा ना कि एक बाइक है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और वो अपने आप को क्या स्पीड बढ़ाई और 20 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई और उसी पे फाइनली चलती रही। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर पर आवर था वो आपका इनिशियल स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, और जो 20 किलोमीटर पर आवर था वो आपका फाइनल स्पीड या वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में जाने से पहले, ठीक है, रेस्ट में जाने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वही उसका फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। और इसको भी हम लोग, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी को यू से और फाइनल स्पीड या वेलोसिटी को भी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें देखिए वही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट में चला जाए, फाइनली रेस्ट में चले जाए, तो उसका फाइनल वेलोसिटी हमेशा आपको 0 लेना है, ठीक है। इसमें भी ध्यान इसी बात का रखना है कि क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए कि द ऑब्जेक्ट फाइनली वेंट टू द रेस्ट। अगर ये वर्ड मेंशन होगा क्वेश्चन में तभी आपको वहाँ पे भी को 0 लेना है, उस टाइम में उस केस में भी इक्वल टू क्या लेना है, 0। कोई दिक्कत? तो इसको आप लोग नोट करिए पहले, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए वेलोसिटी दोनों हो गया, वेलोसिटी का डेफिनेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी का काम खत्म। अब स्पीड में हम लोगों ने पहले स्पीड का डेफिनेशन पढ़ा था। अब देखिए स्पीड में एक आपका यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। मोशन में भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, दोनों का डेफिनेशन लिखवा दिए थे, समझा दिए थे। अब स्पीड में आ जाइए,
यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को पहले तो हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। और देखिए इसका डेफिनेशन वही है जो यूनिफॉर्म मोशन का था, ठीक है, कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम पीरियड में। अब इसका एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का मतलब हुआ कि एक घंटे में जो कार है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर ही कवर करेगी, फिर अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर ही कवर करेगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बबलू वाला, याद करिए, पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए, बबलू वाला एग्जाम्पल, जो बबलू अपना बाइक लेके निकला था, वही वाला एग्जाम्पल सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड वो होगा जिसमें कि स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर पे अपना बाइक से लेके निकले हैं तो वही 60 किलोमीटर पर आवर को ही आपको मेंटेन करते चला जाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको बोले कि पटना से दिल्ली आप जाइए, एक बाइक आपको दे दिए, बहुत सुंदर एकदम स्पोर्टी बाइक, एकदम कावासाकी निंजा, ठीक है, और बोले कि इसमें तुमको जो है 100 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से जाना है, ठीक है, इसमें कोई स्पीड चेंज नहीं करना है। तो आप क्या करिएगा पता है? पहले तो गाड़ी को उठाइएगा और सीधा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे लगाइएगा। अब ये कांटा आपका 100 से ना तो नीचे जाना चाहिए ना तो ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, कांटा नहीं, स्पीडोमीटर, ठीक है। अब उसी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कंटिन्यूस आपको चलते जाना है, चाहे रास्ते में जो आए, नदी नाला खाई बर्फ़ बकरी छकरी बच्चा बुतरू जो है उसको उड़ाते पुराते एकदम चल जाना है, यानी 100 से, लेकिन वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो वो जो आपका स्पीड कहलाएगा वो कहलाएगा कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत? तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि अगर कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका मतलब है कि वो हर घंटे में 60 किलोमीटर का स्पीड कवर कर रही है, यही कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हम लोग इसका पढ़ लेते हैं एवरेज स्पीड, फिर पढ़ेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, 5-10 सेकंड में एक जादू होगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपना अगला टॉपिक। देखिए नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग देखिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यानी कि अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ऐसे भी आप मैथमेटिक्स में एवरेज अगर देखते हैं तो एवरेज का मतलब यही होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो वही यहाँ पे है कि टोटल डिस्टेंस और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा, उस दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये जो रेशियो हमारा आएगा वही हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट वही होता है जो स्पीड का होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक कार है। अब देखिए A B C D 4 पॉइंट है, तो मान लेते हैं ये कार सबसे पहले A से B पॉइंट तक गई, फिर B से C पॉइंट तक, फिर C से D पॉइंट तक, और मान लेते हैं कि इसको A से B जाने में 2 आवर्स का टाइम लगा, 2 घंटे का समय लगा, B से C जाने में 3 घंटे का, और C से D जाने में 5 घंटे का, और A से B तक का जो दूरी था वो 5 किलोमीटर्स था, B से C तक का जो दूरी था वो 10 किलोमीटर्स था, और C से D तक का जो दूरी था वो 15 किलोमीटर्स था। तो अब इस केस में अगर उस पूरे सिनेरियो में अगर हमें एवरेज स्पीड निकाला जाए, तो अब बताइए सबसे पहले अगर हम इस केस का एवरेज स्पीड निकाले, देखिए यहाँ से एवरेज स्पीड हम निकालते हैं यहाँ से, तो ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस इसमें कितना कवर हुआ है। टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना कवर हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 5, 10 प्लस 15। तो अगर यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर और प्लस 15 किलोमीटर, यानी कि
30 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है। और अगर टोटल टाइम हम निकालें, टोटल टाइम, तो ये हमारे पास आएगा 2 आवर्स 3 आवर्स 5 आवर्स, 2 आवर्स प्लस 3 आवर और 5 आवर, तो हो गया आपका 10 आवर्स। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए आपका कितना आया 30 और टोटल टाइम कितना आया 10, यानी कि जो 3 किलोमीटर पर आवर है ये आपका आ चुका है यहाँ पे एवरेज स्पीड। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसके हम लोग चलते हैं अब एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आओ जाइए एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसका अगर डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो डेफिनेशन होता है कि एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू है आपके पास, जैसे मान लेते हैं आपके पास 4 वैल्यू है ए बी सी डी, और बोलेगा कि इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के बताइए। तो अर्थमेटिक मीन जो एम होता है वो होता है, पहले इस चारों वैल्यू को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइड कर दीजिए ये जितना भी टोटल नंबर है। तो कितना नंबर है 1 2 3 4 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यही होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी का हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। यानी आप उतना अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सीधा सीधा समझिए कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, अगर ये हम कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी करने का यही मतलब है। तो वही है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब आप लोग को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं ना। तो अगर u और v हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा u प्लस वी बाय 2। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करेंगे और टोटल क्वांटिटी 2 है तो 2 से डिवाइड दे देंगे। कोई दिक्कत? एक देखिए एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हैं कि u मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर से कोई भी ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया है और फाइनली वो 20 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया, तो v कितना हो गया उसका 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा u प्लस वी बाई 2, यानी कि 10 प्लस 20 बाई 2 30 बाई 2, यानी कि जो 15 किलोमीटर पर आवर है ये आपका निकल के आ गया है यहाँ पे क्या इसका एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट किए हैं और जो भी बता रहे हैं जो भी समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं हम लोग आज के क्लास को इतना ही रहने दे रहे हैं। अब आगे का क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और बाकी का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।